आइए दोस्तों, स्वागत है। तो मैं आज ये कह रहा हूँ फिर से आपका जो छूटा हुआ था चैप्टर, वो चैप्टर ये कह रहा हूँ। तो क्या है ये आपका है चित्ररेखा। चित्ररेखा को लिखा किसने? तो भगवती चरण भगवान ने इसको लिखा है। और ये है मेरा दूसरा क्या कहता है पॉइंट। पहला पॉइंट पढ़ा दूंगा, दूसरा पॉइंट है क्या है। तो आइए जानते हैं। अधोघात सा चैप्टर है। अधोघात में चैप्टर में क्या कहता है। तो विशाख देव, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ध्यान तथा आधारणा पर अनुयुक्त है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। यहाँ पे कौन कह रहा है? विशाख देव को कह रहा है। कौन? ब्राह्मण। उसको देखिए होगा श्वेतांग, और श्वेतांग तुम क्षत्रिय हो। श्वेतांग क्या है? श्वेतांग क्षत्रिय है। यहाँ पे श्वेतांग क्षत्रिय है। और उसके बाद क्या कहता है कि क्षत्रिय है, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। मतलब विशाख देव एक गुरु जी है। वो गुरु आपका दोनों शिष्य को, दोनों मतलब अपने अपने मतलब के जाति पर था या कहिए या और कुछ कहिए, तो उसके माध्यम से उसका मतलब उसको आंक रहा है, अकड़ रहा है, उसको तोड़ रहा है कि तुमको कहाँ जाना है और तुमको कहाँ जाना है, क्या करना है, तुम कहाँ जाने के लायक हो। ऐसा ये गुरुजी उसे बता रहा है। उसको देखिए नीचे में आते हैं। नीचे में क्या कहता है? दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। क्या किया? दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है गुरुदेव, तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके हैं। अब इतना तो कहने के बाद क्या किया कि ये दोनों का मार्ग जो है वो निर्धारित हो चुका है। उसको देखिए आगे क्या कहता है कि अब रहा है मैं, तुम लोगों मेरी चिंता ना करें। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके हैं। अब रहा मैं, तुम लोग मेरी चिंता ना करें। गुरुजी कह रहा है अपने दोनों शिष्यों को, तुम दोनों का मार्ग जो है, तुम दोनों को मंजिल हम बता दिए, तुम दोनों को कहाँ जाना है, तुम लोग जाओ और मेरा चिंता मत करो। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है। जीवन में अनुभव जो है, मतलब हम कहीं भी जाते हैं ना, तो कहीं 10 आदमी के बीच बैठिएगा तो 10 आदमी का बातचीत कैसा लगता है। ये क्या होता है? ये अनुभव से होता है कि अनुभव हो जाना चाहिए, अनुभव होता है। जितनी उपासना की तुम अनुभव कर रहे हो, प्राप्त करो और मैं तपस्या करूँगा। क्या कहता है? तुम दोनों जाओ, अनुभव प्राप्त करो और मैं तपस्या करूँगा। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे। ये गुरुजी अपना बता रहा, टाइम दे रहा उसको कि आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों यहीं मिलोगे, अब मैं यहीं रहूँगा। तब तक क्या है, गुरु जी वहाँ पे तपस्या करने बैठ गया। तो क्या कहता है? और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चलेंगे। मतलब क्या, आज जिस जगह हम हैं उसी जगह फिर हम चलेंगे, लेकिन तुम दोनों अपने मार्ग जाओ, हम अपने मार्ग जाएंगे। यहाँ पे एक गुरु जी कह रहा है दोनों शिष्यों से। तो आगे देखते क्या, पर एक बात याद रखना, फिर बता रहा, पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है, उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूँ। जो बात मतलब किताब में हम अगर पढ़ते हैं तो किताब में हमको जो बात नहीं मिलता है तो वो हमको कहाँ मिलेगा? 10 आदमी के बीच मिलेगा, अनुभव से मिलेगा। हर बात किताब से ही नहीं मिलती है, कुछ कुछ बात अनुभव करना ही जरूरी होता है, तभी ज़्यादा हमें जानकारी और बहुत दिन तक हमारे पास ऐसा ज्ञान रहता है। तो ये भेज रहा है गुरुजी, इसको समझा देता है तुम दोनों को क्यों भेजते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, पर इस अनुभव से तुम स्वयं ही ना बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार में लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे। संसार में जब इन दोनों को भेजता है गुरुजी, अपने मतलब क्या कहता है, अपने पास से दूर करता है, तो इन दोनों को समझा देता है कि तुम मोह माया के जाल में तुमको भेजते ही कि उसमें फंस मत जाना। तुम वहाँ से घूमने का प्रयास करना और 1 साल बाद यहीं मिलेंगे, तुम दोनों यहीं आना। मैं तब तक मैं क्या करता हूँ, तब तक मैं यहाँ पे तपस्या करता हूँ। कौन कहता है? गुरुदेव कहता है। तो आगे देखिए, आगे क्या कहता है फिर, तुम उस समय ये ध्यान रखना कि कहीं बह डूब ना जाओ। ठीक, यहाँ पे गुरुजी ऐसा भी शंका होगा उसका दिल में कि मेरा शिष्य वहाँ जाएगा तो शायद वहाँ डूब तो नहीं जाएगा, उस मोह माया के जाल में फंस तो नहीं जाएगा, संसार पाप और पुण्य में घुस तो नहीं जाएगा। ये समझाने के लिए, जानने के लिए उसको भेज रहा है, ना कि उसमें घुसने के लिए या उसमें डूब जाने के लिए। अब देखिए आगे क्या कहता है, श्वेतांग ने विशाख देव की ओर देखा। कौन देखा? श्वेतांग ने विशाख देव की ओर देखा। और क्या, विशाख देव ने श्वेतांग की ओर देखा, मतलब एक दूसरे को दोनों देखते रहे। क्या करते रहे? एक दूसरे को दोनों देखते रहे। उसके बाद देखिए, रत्नांबर ने कुछ देर तक मौन रहा, फिर कहना आरंभ किया। रत्नांबर एक क्या कहता है, कुछ देर तक
मौन रहा। फिर उसके बाद क्या किया, आरंभ किया। उसको देखिए यहाँ पे फिर गुरुजी क्या कहता है, श्वेतांग कहता है, श्वेतांग की ओर देखा और रत्नांबर ने कुछ कहना स्टार्ट किया। जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो, अब गुरुदेव कहता है जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो, मतलब वो मुश्किल की घड़ी है जहाँ तुमको हम भेज रहे हैं और तुम जाना चाहते हो या जा रहे हो। ये कौन कहता है, गुरुदेव कहता है। उनका पहले ही परिचय करा दूं, उनका पहले ही परिचय करा दूं। गुरुदेव कुमारगिरी योगी है। कौन है, कुमारगिरी योगी है। और उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। उनका दावा है, किसका, कुमारगिरी जो योगी है उसका दावा है कि वो समस्त क्या कहता है, संसार पर वासना का विजय पा। वासना आप जानते ही है, समझाने का दिक्कत नहीं है आप लोग को। वासना किसे कहते हैं, काम वासना। हाँ, तो क्या कहता है यहाँ पे, योगी है, दवा है, उसे वासनाओं की पर विजय पा ली है। संसार से उसको विरक्त है और अपने मतानुसार उसने सुख भी को भी ज्ञान लिया है। अपने मतलब मन की माया से वो सुख को मतलब क्या किया, वो पा लिया है। और क्या कहता है आगे देखिए, उसमें तेज है और प्राप्त है। उसमें क्या कहता है कि संसार में काम वासना को दबाने के लिए उसमें इतना शक्ति है। उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल, दोनों बल है। क्या है, उसमें शारीरिक बल भी है और आत्मिक बल भी है, दोनों बल है उसके पास। उसके बाद और जैसे ही लोग कहना है उसमें ममता वह वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, कुमारगिरी क्या है, युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। क्या किया है, कुमारगिरी जो है वो उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दिया है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है यहाँ पे, कर दिया है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य है। विशालदेव, अब विशालदेव कह रहा है वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। विशालदेव क्या कह रहा है, वही तुम्हारा कुमारगिरी गुरु होगा। और श्वेतांग बीजगुप्त भोगी है, उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आँखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल कालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। राजनीतिक मंत्री के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव उसमें सौंदर्य और उसके हृदय में संसार की समस्त वासनाओं का निवास है। ये क्या कहता है कि श्वेतांग बीजगुप्त भोगी है। मतलब क्या है, बीजगुप्त एक भोगी है और उसके पास जो चित्ररेखा जो है, चित्ररेखा एक लड़की नर्तकी है, उसके मतलब के पास रहते रहते उसका हृदय में संसार बस गया है, उसमें ही वासनाओं का निवास करता है। ऐसा उसका सौंदर्य है, इसका सौंदर्य ऐसा उसका चेहरा खिला हुआ है कि उसमें ही सब सारा संसार डूबने का मन करता है और उसमें ही डूबा रहता है। कौन, ये यहाँ पे बीजगुप्त। तो इसी से पता लगेगा कि अब क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या हम क्या करते हैं, तुम क्या करते हो, दुनिया क्या करता है, ये सब जानकारी मिल जाएगा आपको यहाँ आगे। तो उसके हृदय में सारे संसार समस्त वासनाओं का निवास है। उसके द्वारा मातंग झूमा करते हैं, उसके द्वारा मातंग झूमा करते हैं, मतलब पीने वाला सब उसके साथ झूमते हैं और झूमा करते हैं। उसके भवन में सौंदर्य के मध्य से ममता वाली नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। उसका जो भवन है, किसका, चित्ररेखा का जो भवन है, तो उसका भवन में ममता वाली माया का जाल है, उसमें सब पीते हैं। उसमें क्या करते हैं, सब पीते हैं और सब मादक मतलब क्या होता है, ये शराब होता है। तो नशा करते हैं, सब नशा करने के बाद उसमें झूमते हैं, नर्तकी के साथ नाचते गीतते गाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं, शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा ही नहीं। देखिए अब क्या कहता है, ईश्वर के विषय में वो सोचा नहीं, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। और नर्तकी जो कह रहा है ना इसलिए। और स्वर्ग तथा नरक की ओर कोई चिंता नहीं, स्वर्ग तथा नरक की ओर कोई चिंता नहीं, ऐसा यहाँ पे कौन कह रहा है, यहाँ पे श्वेतांग कह रहा है। बीजगुप्त जो भोगी है उस अपने शिष्य को समझा रहा है। नहीं, आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है। अब यहाँ पे क्या कहता है, आमोद और प्रमोद ही उसका जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा, उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कह रहा है कौन, गुरुदेव उसको कह रहा है, समझा रहा है।
तो अब यहाँ पे देखिए कि श्वेतांग स्वीकार है, श्वेतांग तो स्वीकार कर दिया बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा, श्वेतांग स्वीकार कर दिया। मतलब गुरुजी जो उतना तो बात समझा रहा है सब बात पे वो स्वीकार करता है और करते ही आता है। यह महाप्रभु की आज्ञा विरोधार्य है, महाप्रभु की आज्ञा विरोधार्य है, मतलब सबसे श्रेष्ठ महाप्रभु का आज्ञा है, उसे मानना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। श्वेतांग एक बार कल्पना से भरे ऐश्वर्य की था लेना चाहता है। अब देखिए श्वेतांग क्या करता है, एक बार कल्पना से भरे ऐश्वर्य की श्वेतांग था लेना चाहता है और विशाखदेव तुम्हें स्वीकार है, विशाखदेव तुम्हें स्वीकार है, तो महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। विशाखदेव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। मैं यहाँ पे क्या कहता था, किसके मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था, यौवन और विराग दोनों, यौवन और विराग कौन, विशाखदेव कौन जानना चाहता था, तो विशाखदेव जानना चाहता था। यही सब में कंफ्यूज हो जाता है कि विशाखदेव कहाँ आएगा, कहाँ क्या कहता है कि कुमार गिरी आएगा, कहाँ कुमार गुप्त आएगा, कौन गुप्त आएगा, कहाँ क्या कहता है, ये सब मतलब श्वेतांग आएगा, ये सब फंस जाता है ना, यही सब माइंड थोड़ा गड़बड़ा जाता है कि कहाँ कौन चीज़ होना चाहिए, कौन चीज़ लगेगा, कौन देना चाहिए, अक्सर बच्चा यहीं पे गलत कर देता है। तो आइए ध्यान देते हैं बहुत गहराई से इसमें। तो फिर भी ऐसा ही हो, फिर भी ऐसा ही हो, मिश्रण वो जाना चाहता है, फिर भी ऐसा ही हो, इतना कहकर रत्नांबर उठ खड़े हुए, रत्नांबर गुरुजी थे, रत्नांबर खड़े हो गए। उसके बाद दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी, दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी। गुरु साधना के शुष्क क्षेत्र में और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े। क्या किए, संसार में कौन निकल पड़े, शिष्य, और गुरुजी जो साधना के पास गए थे वो शुष्क क्षेत्र में चले गए साधना के लिए। अब जानते हैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कि विशाखदेव ब्राह्मण है, योगी कुमारगिरी है, योगी कुमारगिरी है, विशाखदेव ब्राह्मण है। उसके बाद देखिए श्वेतांग क्या है, क्षत्रिय है, और क्या है, ये बीजगुप्त के पास जाना चाहता है। विशाखदेव ब्राह्मण है, ये योगी के पास जाना चाहता है। रत्नांबर कौन सी है, रत्नांबर महाप्रभु है, क्या है, रत्नांबर आपका महाप्रभु है दोनों शिष्यों का। कौन, दोनों शिष्य कौन कौन, विशाखदेव और श्वेतांग, विशाखदेव और श्वेतांग दो शिष्य है। उसके बाद अनुभव का क्या होता है, उपासना का अनुभव, अनुभव का उपासना, अनुभव का फिर यहाँ पे क्या, तपस्या करो, ये तपस्या। अच्छा समय तपस्या करने का समय कितना था, तो इस तपस्या करने का गुरुजी बताया था 1 वर्ष था, मैं 1 वर्ष बाद यहाँ पे फिर मिलूंगा। अच्छा शिष्य कहाँ गए थे, शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े, और गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी चले गए शुष्क क्षेत्र में, कहाँ गए, तपस्या करने चले गए शुष्क क्षेत्र में। तो ये सब जानकारी मिला आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे।